नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह। स्वागत है आपका ग्रीन टेक टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आजकल हमारा मार्ग का क्लास चल रहा है कि मार्ग का सॉफ्टवेयर में जो है अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उससे पहले वाले में बताया था कि मार्ग को इंस्टॉल करके और डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करते हैं। दो प्रोसेस हो गया, इंस्टॉल डाउनलोडिंग हो गया। उसके बाद जो है हमारा कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने के बाद जैसे ये ऑप्शन है, जैसे ये लिस्ट ऑफ कंपनी, यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने के बाद जैसे अनिशा एंटरप्राइजेज है, इसको हम जैसे एंटर दबाते हैं तो ऑप्शन अब आता है यहाँ पे मार्ग गेटवे का। इस पर क्लिक करेंगे तो मार्ग यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से सारे खुल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए मार्ग ये प्रॉपर तरीके से ये खुल गया जिसमें आप वर्क करते हैं। ठीक है, ये सब इस टाइप का विंडो आपको खुल के आता है। फिर हम दिखाते हैं मार्ग से बाहर जाने के लिए या कोई भी अदर कंपनी चेंज करने के लिए हम यहाँ पे एग्जिट बटन या तो यहाँ है या फिर यहाँ है, दोनों में से कोई से भी एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, या फिर Alt+X करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। वो वाला विंडो आपका खुल के आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब दूसरे कंपनी में जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे अनिशा है तो यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे एंटर दबाएंगे। एंटर दबाते हैं यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन आता है, 3-4 ऑप्शन है जिसके बारे में मैं बात करूँगा। ए का मतलब मार्ग गेटवे, पहला नंबर यहाँ से खुल जाएगा गेटवे। फाइल मेंटेनेंस, फाइल को मेंटेनेंस अगर कोई काम कर रहे हैं, फाइल को मेंटेनेंस करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेंटेनेंस, जैसे फाइनेंशियल ईयर है ये ओके करेंगे तो अपने आप ये मेंटेनेंस इंडेक्स फाइल में, मतलब कोई भी चीज़ है ना, कुछ अगर एरर वगैरह कुछ अगर आ रहा होगा तो अपने आप ये मेंटेनेंस हो जाएगा ताकि आपका सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जो है एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब कोई भी काम करते हैं तो उसको बैकअप लेना ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर काम करते करते अगर सॉफ्टवेयर जो है मान लीजिए बहुत सारे काम हो गए और बैकअप अगर आप नहीं लेंगे तो कहीं बाई चांस अगर करप्ट हो जाता है ये सॉफ्टवेयर तो आपका जो है ये दिक्कत में आ जाएंगे और जो पीछे का काम किया होगा तो वो आप बैकअप नहीं ले पाएंगे, मतलब रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है बैकअप ये फाइनेंशियल का यहाँ पे होता है। तो बैकअप लेने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे जो है एक कंपनी है तो ये खुल के आ जाता है। जो भी फाइनेंशियल ईयर है, जैसे ये हमारा स्टार्टिंग ही है इसलिए एक ही फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है, 1/4 से 31/23 तक। एंटर दबाएंगे तो ये देखिए बैकअप के लिए पूछ रहा है कि कहाँ पे आप बैकअप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जिस सिस्टम के अंदर मैं यहाँ पे जैसे कोई सा भी ड्राइव मैं खोल लेता हूँ जहाँ पे मैं बैकअप लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डी में कर लेता हूँ। ठीक है, डी में यहाँ पे कोई फोल्डर यहाँ पे बना देता हूँ बैकअप। ठीक है, ये फोल्डर मैंने बना दिया बैकअप का। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो बैकअप इसमें इस टाइप का ऑप्शन आता है। ठीक है, एंटर दबाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एंटर दबाएंगे। आपका जो है बैकअप देखिए प्रोसेस हो गया, मतलब जो है डी ड्राइव में जैसे मैंने लिया था तो वहाँ पे बैकअप यहाँ पे शो करने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे डी ड्राइव में बैकअप का फाइल है, यहाँ पे बैकअप, ये बैकअप आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बैकअप टाइम टू टाइम लेते रहिए, नहीं तो क्या होता है कई बार अगर करप्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर तो जो भी काम किया है वो सारे बर्बाद हो जाएगा, इतना मेहनत आपको बेकार हो जाएगा। रीस्टोर बैकअप, यहाँ से रीस्टोर बैकअप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, रीस्टोर फ्रॉम फाइल, रीस्टोर फ्रॉम मार्ग सर्वर के थ्रू बैकअप लेना है तो आप यहाँ पे रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे एंटर दबाएंगे फिर जनरेटिंग फाइल यहाँ पे अभी है नहीं तो इसीलिए जो है ये शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे बनाना है, मतलब अगर चेंज करना है, जैसे मान लीजिए 31/3/2023 तक मैंने यहाँ पे किया, अगर मान लीजिए वहाँ पे ख़त्म हो गया, अब न्यू फाइनेंशियल ईयर आपको क्रिएट करना है तो एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर यहाँ का डेट यहाँ पे चेंज करके, जैसे यहाँ पे है 1/4/2023, मतलब ऑलरेडी है 1/4/2022 से 31/3/2023 ऑलरेडी है, तो हमें करना नहीं है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगला फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए जैसे प्रीवियस यहाँ शो कर रहा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल यहाँ, तो आप यहाँ पे 31/3/2024 करके एक्सेप्ट करेंगे तो 2000 जो ये फाइनेंशियल अगला बन के तैयार हो जाएगा। अभी हमें करना नहीं है इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए डिलीट फाइनेंशियल ईयर, अगर फाइनेंशियल ईयर कोई डिलीट करना है, डिलीट वैसे करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बाय मिस्टेक अगर आपने क्रिएट कर रखा है उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे जो है एंटर दबाएंगे, यहाँ पे एंटर दबाएंगे, यहाँ पे अब ऑप्शन पूछेगा और उसके बाद आपको डिलीट करने के लिए अब डिलीट कर सकते हैं।
अब लास्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, बात करते हैं एरर चेकिंग एंड रीराइटिंग। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सिस्टम में कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, काम करते करते अगर कुछ एरर आ रहा है, मतलब बार बार आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टम को शट डाउन कर रहे हैं बार बार, उसके बाद जो है रीस्टार्ट भी कर रहे हैं, अब फिर भी एरर ख़त्म नहीं होता है, तो एक बार ये जो है ये वाला ऑप्शन आप चेक आप कर सकते हैं, ताकि ये अंदर का जो फाइल का मेंटेनेंस है वो अपने आप जो है एरर चेक करके आपको रिपोर्ट दे देगा, और जो भी काम करेंगे अब तो प्रॉपर तरीके से होता रहेगा। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस वाले बटन पे जाना है, एंटर दबाना है। एंटर दबाते ही जो भी फाइनेंशियल ईयर में एरर आ रहा है, जैसे हमारा एक ही फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2022 से 31/3/2023 तक, इसी एक ही फाइनेंशियल ईयर है, तो इसमें अगर एरर आ रहा है तो हमें करना क्या है, एंटर दबाना है। अपने आप देखिए ये मेंटेनिंग एंड इंडेक्स फाइल अपने आप जो है कुछ प्रोसेस होगा इंटरनली, और एरर जो भी रहेगा वो शॉर्ट आउट करके आपका विंडो पे आ जाएगा, और उसके बाद जो है आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एरर एंड चेक स्टॉक बुक्स, यहाँ पे देखिए एरर अगर चेक हो जाएगा, इस पे एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चेक का ऑप्शन आ गया, मतलब ये चेक कर चुके हैं ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया था सिंपल, अब यहाँ पे नीचे वाले पे चेक एंड रीराइट अकाउंट बुक, मतलब स्टॉक बुक को चेक कर लिया उसने, अब अकाउंट बुक को चेक करना है, इस पर भी एंटर दबाएंगे, फिर चेक करेगा, और उसके बाद देखिए ये चेक्ड हो गया। जब तक ये चेक्ड लिख के नहीं आता है, समझिए आपका ये एरर चेक नहीं हुआ है। तो इसी तरह से आप एरर चेक कर सकते हैं, और वापस से जो भी काम कर रहे हैं उसको आप करेंगे तो अब आपका काम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट क्या होता है। मार्क का गेटवे यहाँ से आता है, फाइल मेंटेनेंस यहाँ से कर सकते हैं, बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर यहाँ से ले सकते हैं, स्टोर जो है बैकअप का रीस्टोर करने के लिए यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर बनाने के लिए यहाँ से आप न्यू फाइनेंशियल ईयर बना सकते हैं, डिलीट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल डिलीट करना है तो। एरर चेकिंग यहाँ पे मेन चीज़, यहाँ पे दो चीज़ काम आने वाला है, एक तो यहाँ पे फाइल मेंटेनेंस और उसका बैकअप, उसके बाद ये एरर चेकिंग, मतलब 3 चीज़ जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार आपको करना पड़ेगा। अगर कोई एरर आता है तो ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और जो है बैकअप टाइम टू टाइम लेते रहिए और फाइल मेंटेनेंस चलाते रहिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से जो है ये अच्छा तरीके से काम करता रहे। अब हम यहाँ पे मार्क गेटवे में जाते हैं, मार्क गेटवे खोलते हैं और आपका मार्क यहाँ पे खुल के आ जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शन है, जहाँ पे देखिए मास्टर का ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, अकाउंट्स का ऑप्शन, डिजिटल बुक्स, फाइनल रिपोर्ट्स, जीएसटी जनरेट ई इनवॉइस वगैरह का ऑप्शन है, ईवी बिल यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, स्टॉक यहाँ से कर सकते हैं। मतलब ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अगली वाली वीडियो में कि क्या होता है मास्टर में, यहाँ पे लेजर वगैरह क्रिएट कैसे करते हैं, अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, इन्वेंट्री मास्टर में आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब सारे चीज़ें के बारे में मैं आपको बताया। आज मैंने बताया सिर्फ कि जो है बैकअप कैसे लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज कर बनाते हैं, और उसके बाद जो है रीस्टोर कैसे करते हैं, डिलीट फाइनेंशियल ईयर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा नॉलेज दिया। तो हमारे साथ बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप मार्क के बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज मैं देने की कोशिश करूंगा आगे, जैसे जैसे मैं वीडियो लेके आता रहूँगा वैसे। तो अब चलते हैं, विदा लेते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खास बात अपनों का ध्यान रखिए।